LIE lie, इसकी सेकंड फॉर्म LAY lay और इसकी थर्ड फॉर्म LAIN लेन होती है। इसके मैं आपको 3 मतलब बताता हूँ। पहला है झूठ बोलना, लेटना, तीसरा है पड़े होना या पड़े रहना। झूठ बोलने के संदर्भ में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डोंट लाई टू मी यानी मुझसे झूठ मत बोलो। लेटने के कॉन्टेक्स्ट में शी लाइज ऑन द बेड यानी वो बेड पर लेटी हुई है। पड़े रहना या पड़े होना जैसे द बुक लाइज ऑन द टेबल यानी बुक टेबल पर पड़ी हुई है या रखी हुई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लाइट, LIGHT लाइट का सेकंड फॉर्म LIT लिट और थर्ड फॉर्म LIT लिट होता है। आप इनके फॉर्म्स में ईडी भी लगा सकते हो यानी लाइटेड भी कर सकते हो सेकंड और थर्ड में, वो भी सही होता है स्पोकन इंग्लिश में। मैं इसके आपको 2 मीनिंग बताता हूँ। प्राइमरीली एक मतलब है जलाना यानी आग जलाना और दूसरा मतलब है इसका प्रकाश देना या रोशनी देना। तो आग जलाना या आग लगाने के कॉन्टेक्स्ट में जैसे शी लिट द लैम्प, शी लिट द लैम्प यानी उसने दीपक जलाया या उसने लैंप को जलाया। प्रकाश देने के कॉन्टेक्स्ट में द स्ट्रीट लाइट्स लाइट द रोड एट नाइट, द स्ट्रीट लाइट्स लाइट द रोड एट नाइट यानी ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं रात को रोड को प्रकाशमान रखती हैं या उसको उजाला प्रदान कर। हमारा आज का तीसरा वर्ड है लूज, LOSE लूज। इसकी सेकंड फॉर्म LOST लॉस्ट और थर्ड फॉर्म भी इसकी LOST लॉस्ट होती है। इसके प्राइमरीली कई मीनिंग होते हैं बट मैं आपको पहला मीनिंग बताता हूँ। पहला मतलब होता है खो जाना या गुम हो जाना। एक मतलब होता है इसका हारना यानी किसी प्रतियोगिता या खेल या लड़ाई में किसी से हार जाना। तीसरा इसका मतलब होता है गंवाना यानी कोई अवसर, कोई अपॉर्चुनिटी गंवाना या टाइम को वेस्ट करना, टाइम गंवाना। पहले के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, खो जाना। आई ऑफन लूज माई कीज, आई ऑफन लूज माई कीज यानी मुझसे अक्सर अपनी चाबियां खो जाती। नेक्स्ट है हारना जो मैंने आपको बताया। तो हारने के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल है इंडिया लॉस्ट द मैच यस्टरडे, इंडिया लॉस्ट द मैच यस्टरडे यानी कल इंडिया मैच हार गई। तीसरा मैंने बताया था आपको गंवाना। तो गंवाने के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल है डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी यानी इस अवसर को मत गवाओ या मत खो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेक, MAKE मेक। इसका सेकंड फॉर्म MEDE मेड और थर्ड फॉर्म भी इसका MEDE मेड होता है। इसका मतलब बनाना या तैयार करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कुड यू प्लीज मेक टी फॉर मी, कुड यू प्लीज मेक टी फॉर मी क्या आप मेरे लिए कृपया चाय बना सकते हैं। MEAN मीन, मीन का सेकंड फॉर्म मेंट और थर्ड फॉर्म भी मेंट होता है। स्पेलिंग MEANT दोनों की होती है। तो प्राइमरीली इसके 3 मतलब मैं आपको बताऊंगा। एक होता है किसी शब्द या वाक्य का अर्थ, मतलब या तात्पर्य होना या बताना। दूसरा इरादा रखना या इरादा होना और तीसरा है महत्व रखना या महत्वपूर्ण होना। तो पहले का कॉन्टेक्स्ट जो मैंने बताया था आपको, किसी शब्द या वाक्य का अर्थ होना या तात्पर्य होना या मतलब होना के कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। व्हाट डज दिस वर्ड मीन यानी इस वर्ड का यानी शब्द का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। नेक्स्ट आपको बताया था मैंने इरादा होना या रखना यानी किसी कार्य या बात के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य या इरादा होता है। यदि आपको वो बताना या एक्सप्लेन करना हो तो आप मीन वर्ड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू यानी मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाना नहीं था। तीसरा मतलब मैंने आपको बताया था महत्व रखना। फॉर एग्जाम्पल यू मीन एवरीथिंग टू मी, यू मीन एवरीथिंग टू मी यानी आप मेरे लिए सब कुछ हो। एक और होता है एग्जाम्पल यू मीन द वर्ल्ड टू मी, यू मीन द वर्ल्ड टू मी यानी आप ही मेरी दुनिया हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट है मीट, MEET मीट। सेकंड फॉर्म इसका MET मैट और थर्ड फॉर्म भी इसका MET मैट होता है। इसके कई मीनिंग होते हैं लेकिन प्राइमरीली मैं आपको 3 मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा। एक तो होता है मिलना, आपको पहले से पता है।
दूसरा होता है सामना करना और तीसरा होता है पूरा करना, राइट? तो पहला लेते हैं हम मिलना। जब आप किसी इंसान से किसी स्थान पर मिलते हो तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। टुडे आई विल मीट माय फ्रेंड। आज मैं अपने दोस्त से मिलूंगा। दूसरा सामना करना, यानी किसी स्थिति, चुनौती या समस्या का सामना करना। किसी स्थिति, चुनौती या समस्या का सामना करना। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में वी मेट मैनी चैलेंजेस ड्यूरिंग द टूर। वी मेट मैनी चैलेंजेस ड्यूरिंग द टूर। तीसरा है हमारा पूरा करना। तो पूरा करने के कॉन्टेक्स्ट में जैसे किसी आवश्यकता या अपेक्षा को पूरा करना, राइट? तो इसके कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल है, दिस प्रोजेक्ट मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस टाउन। दिस प्रोजेक्ट मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस टाउन, यानी इस टाउन की जितनी भी जरूरतें हैं ये प्रोजेक्ट उन सभी को पूरा कर। मिसले, MISLAY, मिसले। मिसले का सेकंड फॉर्म मिसलेड और थर्ड फॉर्म भी मिसलेड होता है, MISLAID, मिसलेड। इसका मतलब होता है कोई चीज गलत जगह पर रख देना या ध्यान से न रखना। प्लेस समथिंग केयरलेसली एंड फॉरगेट्स इट्स लोकेशन, यानी आपने कोई चीज ऐसे ही केयरलेसली रख दी और उसकी लोकेशन भूल गए। तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में मिसले वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑफन मिसलेज हर ग्लासेस एंड स्पेंड आवर्स लुकिंग फॉर दैम। शी ऑफन मिसलेज हर ग्लासेस एंड स्पेंड्स आवर्स लुकिंग फॉर दैम, यानी वो अक्सर अपने चश्मों को गलत जगह पर रख देती है और घंटों फिर उनको ढूंढती रहती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिस्टेक, MISTAKE। सेकंड फॉर्म मिस्टुक, MISTOOK, और थर्ड फॉर्म मिस्टेकन, MISTAKEN, मिस्टेकन। गलती करना इसका पहला मतलब है। दूसरा मतलब गलत पहचान करना किसी इंसान या वस्तु की। इसका तीसरा मतलब गलत फहमी होना। तो पहले पे बात करते हैं हम कि गलती करना, कोई गलत कार्य या गलत निर्णय ले लेना। फॉर एग्जाम्पल, आई मिस्टुक द एड्रेस एंड वेंट टू द रॉन्ग हाउस। आई मिस्टुक द एड्रेस एंड वेंट टू द रॉन्ग हाउस, यानी गलती से एड्रेस गलत हो गया तो उसका रीजन क्या रहा कि मैं गलत घर पर पहुंच गया। सेकंड मैंने आपको बताया गलत पहचान करना किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की, राइट? किसी व्यक्ति या वस्तु को गलत तरीके से पहचानना। फॉर एग्जाम्पल, he mistook that lady for his wife. He mistook that lady for his wife. यानी उसने उस औरत को अपनी वाइफ समझा, यानी गलती से वो उसकी वाइफ नहीं थी वैसे, लेकिन गलती से उसने उसको अपनी वाइफ समझ लिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पर मिस्टेक का यूज करेंगे। थर्ड मैंने आपको बताया था गलत फहमी होना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट मिस्टेक माई काइंडनेस फॉर माई वीकनेस। डोंट मिस्टेक माई काइंडनेस फॉर माई वीकनेस, यानी मेरी हमदर्दी को आप मेरी कमजोरी मत समझो। एक और एग्जांपल है इसका, यू आर मिस्टेकन। यू आर मिस्टेकन, यानी आपको गलत फहमी है। मिसअंडरस्टैंड, MIS, मिस, UNDERSTAND, मिसअंडरस्टैंड। सेकंड फॉर्म मिसअंडरस्टूड और थर्ड फॉर्म भी इसकी मिसअंडरस्टूड होती है। मिसअंडरस्टूड का स्पेलिंग होता है MISUNDERSTOOD, मिसअंडरस्टूड। इसका मतलब होता है गलत समझना, यानी किसी बात, जानकारी या विचार को गलत तरीके से समझना। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक यू मिसअंडरस्टूड व्हाट आई मेंट। आई थिंक यू मिसअंडरस्टूड व्हाट आई मेंट, यानी आपने मेरी बात को गलत तरीके से समझा या गलत समझा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओवरकम, ओवरकेम और ओवरकम। स्पेलिंग OVERCOME, फर्स्ट फॉर्म होती है ये। सेकंड फॉर्म ओवरकेम, OVERCAME, एंड थर्ड फॉर्म OVERCOME। इसका मतलब कई, आई मीन इसके मतलब कई होते हैं हिंदी में, वैसे सिमिलरली इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट सेम है। जैसे पार पाना या पार करना, काबू पाना, हराना, जीतना, राइट? ये इसके हिंदी के मतलब होते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ऑलमोस्ट सबका सेम है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। She overcame many obstacles to achieve her goals. She overcame many obstacles to achieve her goals. यानी उसने अपने गोल्स को और अपने लक्ष्यों को अचीव यानी प्राप्त करने के लिए जो ऑब्स्टिकल्स यानी समस्याएं, बाधाओं को पार किया या पार पाया या उन पर काबू पाया
या उनको हराया या बाधाओं को जीत लिया। इन सभी का मतलब आप हिंदी में कुछ भी निकालिए लेकिन कॉन्टेक्स्ट सेम आता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द टीम ओवरकेम देयर राइवल्स इन द फाइनल मैच। यानी टीम ने अपने विरोधियों को फाइनल में हरा दिया या टीम उनसे जीत गई, राइट? सो आई थिंक ये क्लियर हो गया।